program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, सामाजिक धरोहर अर्थात समाज बंधुओं द्वारा निर्मित वह संस्था जिसका पूर्णतः उपयोग समाज के लिए किया जाता है, क्योंकि यह हम सब समाज बंधुओं को विशिष्ट पहचान दिलाता है। इसलिए इनकी देखरेख का जिम्मा भी हम सब समाज बंधुओं का ही है। बंधुओं, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा सामाजिक धरोहरों के बारे में जो भी जानकारी दी जा रही है वह जरूर पसंद आ रही होगी। तो चलिए आज जानते हैं पाली स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में। आज हम जिस धरोहर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है पाली का श्री विश्वकर्मा मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन है। यह लगभग 550 साल पुराना है। यहाँ पर विश्वकर्मा जी की, बालाजी की, गणेश जी, विश्वेश्वराय महादेव की और राम दरबार की मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी हो चुका है 2013 में। जीर्णोद्धार का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें पाली से ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष से समाज बंधुओं ने पधार कर इस भव्य कार्यक्रम का आनंद लिया। हम जहाँ खड़े हैं वो प्राचीन मंदिर है पाली जांगीर समाज का, पाली ज़िले का। और ये मंदिर स्थित है अपने प्यारा चौक स्थित जुमा मस्जिद के सामने। और मंदिर परिसर में विराजमान भगवान हैं आप श्री विश्वकर्मा जी, शिव विश्वेश्वर महादेव, राम दरबार, गणेश जी, बालाजी भगवान की यहाँ प्रतिमाएँ प्राण प्रतिष्ठित है, जिसका सुबह और शाम अभिषेक महाआरती द्वारा इन्हें रिझाया जाता है। और ये मंदिर अपने 550 साल पुराना है और इसका जीर्णोद्धार 2013 25 मई शनिवार वैशाख शुक्ल संवत 2070 को प्रारंभ किया गया था। निर्माण पूर्ण होने में 3 साल लगे। फिर 19 नवंबर 2016 शनिवार मार्गशीर्ष वदी छठ संवत 2073 को जीर्णोद्धार का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पाली ही नहीं संपूर्ण राजस्थान और भारतवर्ष से समाज बंधुओं द्वारा उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया गया। और इसी मंदिर की खासियत है, और ये पाली की एक जिले की एक नाक है, मंदिर नहीं एक नाक है। और इससे गांव से ही गेर निकलती है दुल्हनडी के उसी दिन, दुल्हनडी के दिन, होली के दूसरे दिन, दुल्हनडी के दिन शाम को। और यहाँ प्रशासन का पूर्ण जाब्ता रहता है। कम से कम 1000 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और गांव से ही गेर को इसको पास कराया जाता है। फिर दूसरे दिन बादशाह की सवारी निकलती है, फिर बाजार खुलता है। और वो गांव से ही गेर भी अपने इस मंदिर में दर्शन कर, पूजा कर, फिर आगे निकलती हैं। अगर इसी मंदिर से संपूर्ण पाली में के लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने और गांव साई गेर में शामिल होने, और इनका स्वागत किया जाता है समिति की तरफ से पुष्प वर्षा से, माला से और सापा पहनाकर, और सबका बहुमान किया जाता है। और सब समाज बंधु एकत्रित होते हैं यहाँ और हर्षोल्लास से ये पर्व मनाया जाता है। और हर अमावस्या को यहाँ पूजा होती है। और इसके प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक उत्सव भी हर साल मनाया जाता है समिति के द्वारा। और मंदिर परिसर की साइज अभी वर्तमान में 13x31 है और जुमा मस्जिद के सामने स्थित है। आज हम जिस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं उसका इतिहास बहुत पुराना है। इस मंदिर को यहाँ के बुजुर्गों द्वारा बनाया गया है। इस मंदिर की महत्वता सिर्फ जांगीर समाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पाली के हिंदुत्व समाज के लिए भी है। यहाँ हर महीने की अमावस्या को बहुत बड़ी पूजा का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें समाज के लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। ये करीबन 550 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर की साइज़ 13 चौड़ाई है, 31 फुट लंबाई है। इस मंदिर को हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। उसके बाद में ये काफ़ी समय बाद में जीर्ण शीर्ण स्थिति में हुआ। तब हम लोग किशन कुमार जी शर्मा, उस समय हमारे समिति के अध्यक्ष थे, उनके साथ मिलकर हमने इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया।
और जीर्णोद्वार का काम शुरू करने से पहले मूर्ति उत्थापन, शिलान्यास, इस तरह के जो कार्यक्रम हुए और इसके बाद में ये संगमरमर से मतलब इस मंदिर का पत्थर से इस मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर के निर्माण में सुरेश जी सोमपुरा करके सोमपुरा थे और समाज बंधुओं ने मिलकर इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के निर्माण के बाद में 2016 में इस मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। पूरे देश से विदेश से कई अतिथि पधारे और उस समय मैं समाज का कोषाध्यक्ष था और सभी समाज बंधुओं ने मिलकर भव्य प्राण प्रतिष्ठा की। इस मंदिर की महत्वता सिर्फ अपने जांगीर समाज तक ही सीमित नहीं है। इस मंदिर की महत्वता पाली के सर्व हिंदू समाज के लिए है और पाली का सर्व हिंदू समाज, पाली में एक परंपरा है कि होली के बाद में गेर निकलती है। तो गेर का रूट जो है वो इस तरह से है कि वो गेर इस मंदिर के दर्शन करने के बाद में गेर पास मानी जाती है और जब गेर पास होती है तभी दूसरे दिन बाजार खुलता है। और इस मंदिर की खूबसूरती ये है कि इसके सामने मस्जिद है जो धार्मिक एकता और सद्भावना का प्रतीक है और यहाँ हम जांगीर बंधु, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज सब मिलकर बहुत अच्छे से रहते हैं। अच्छे से पूजा पाठ होता है, अच्छे से मस्जिद का भी उनका अपना होता है धार्मिक कार्यक्रम और सभी एक दूसरे से मिलकर करते हैं। आज तक शुरू में ये मंदिर जब निर्माण हुआ था तब कई लोगों ने कहा था कि मुस्लिम बस्ती में अपन कैसे मंदिर बनाएंगे, जगह नहीं है, ये है वो है, लेकिन विश्वकर्मा जी की ऐसी कृपा रही कि इस मंदिर के निर्माण के जिस दिन से मैं इससे जुड़ा हूँ, जितनी मेरी जानकारी है उससे लगाकर आज तक मैंने कभी भी धार्मिक सद्भावना में कोई कमी नहीं देखी। इसलिए मैं भगवान की शक्ति को प्रणाम करता हूँ। भगवान ने हमें ये अवसर दिया कि हम लोग पूरे जांगीर समाज वाले, पाली वाले इस मंदिर का जीर्णोद्धार करें और इसके जीर्णोद्धार में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए और वास्तव में नहीं आई और बहुत बढ़िया मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ हर महीने की अमावस को बहुत बड़ी पूजा का कार्यक्रम होता है जिसमें समाज के काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं। हालांकि इसमें जगह छोटी है फिर भी लोग काफ़ी आते हैं और अच्छा होता है और 2016 से ही लगातार इसमें पूजा पाठ होते हैं। यहाँ पर विश्वकर्मा भगवान के साथ में मतलब मुख्य ये विश्वकर्मा मंदिर है, लेकिन मुख्य जो मूर्ति है वो शिव परिवार की है, जिसमें शिव परिवार में शिवलिंग है, विश्वेश्वर महादेव के नाम से है और माता पार्वती है, कार्तिकेय भगवान है, गजानन जी महाराज है और पास में राम दरबार है। राम जी है, सीता जी है, लक्ष्मण जी है, हनुमान जी है और ऐसे करके इस भगवान की दृष्टि के सामने 3 गजानन जी की मूर्तियां हैं। मैं अभी प्राचीन मंदिर में खड़ा हूं और हर अमावस को मैं यहां आता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत समाज के बंधु यहां एकत्रित होते हैं। बहुत अच्छा प्राचीन मंदिर है। जय विश्वकर्मा जी, राम राम से। मेरे को 25-30 साल हुए समाज से जुड़े हुए। जब से मैं नवयुग मंडल का युवा अध्यक्ष रहा उस समय मैं यहाँ पे बहुत ये पुराना मंदिर बना हुआ था। उस समय जागरण के समय में और जयंती के समय मैं यहाँ आता था तो बिल्कुल छोटा मंदिर और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। फिर होली की गेर पर हम यहाँ पर आते थे और गांव साई की गेर यहाँ पर निकलती थी तो गांव साई गेर के जो पाली के जो गणमान्य नागरिक एमएलए एमपी साहब वगैरह आते थे यहाँ पर, वो बोलते थे कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो फिर हमारे समाज के किशन कुमार जी सबसे पहले इसमें आगे आए और जीर्णोद्धार का वो बीड़ा उठाया उन्होंने और उनके साथ में हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़े रहे। यहाँ पर काम चलता था रात को 12-1 बजे बाद में और सुबह 4 बजे तक। उसके बाद में हम पूरी सेवा में लगे रहते थे। रात्रि में जो उनके चाय पानी की व्यवस्था करनी, जलपान की व्यवस्था करनी, ये सब पूरा हमारे नवयुग मंडल के हाथ में रहता था और हम पूरा सेवा समिति के साथ में रह के हम कार्य करते थे। फिर ढगला राम जी के कार्यकाल में ये कार्य पूरा हुआ। फिर गौरलाल जी जोपिंग जो मेरे बड़े भाई हैं उनके कार्यकाल में प्रतिष्ठा, भव्य प्रतिष्ठा हुई।
उस समय हम साथ में रहे और फिर हमको लगा कि हम और ओम प्रकाश जी जिलाध्यक्ष है अभी, और ये पूरी टीम रामचंद्र जी वगैरह सब अभी जो वर्तमान है, अब सभी हम एक ऐसा बीड़ा उठा रहे हैं कि सब एक दूसरे को मिलके, चाहे पाली में सेवा समिति है, शिक्षा समिति है, और सब मिलकर एक साथ चल के अपन काम करें और समाज में एक अच्छा संदेश जावे। तो यह थी हमारी आज की धरोहर। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.